देखो हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज होती है एक, और दूसरी होती है नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज। दोनों में डिफरेंस मालूम है क्या है? नहीं सर। चलो हम बात करने हैं यहाँ पे नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज, एनडीएस। देखो नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज होती क्या है। देखो हमारे पास क्या है कि डोमेन इन्वायरमेंट है। वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं डोमेन इन्वायरमेंट की। तो डोमेन इन्वायरमेंट में क्या होता है? डोमेन इन्वायरमेंट में क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है पहली चीज। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हम डोमेन की सारी सर्विसेज एक सिंगल पॉइंट से ही एक्सेस कर पाते हैं, राइट। यस सर। मतलब मान के चलते हैं कुछ भी सर्विसेज एक्सेस करनी है तो मेन फीचर क्या हो गया? सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप जितने भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइज रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। सेंट्रलाइज रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आप डोमेन के अंदर क्रिएट कर रहे हो, या कोई भी आप जैसे यूजर बना रहे हो, तो यूजर जब बनेगा तो क्या है, यूजर भी क्या है, एक रिसोर्स है, राइट। अब उस यूजर रिसोर्स को आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो, ठीक है। कहाँ स्टोर कर रहे हो? डोमेन के अंदर स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और उस यूजर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं या जो भी उसको रिसोर्स दिए जा रहे हैं, जैसे मान के चलते किसी चीज़ का एक्सेस दिया जा रहा है, प्रिंटर का एक्सेस दे रहे हैं, तो यूज़र और ग्रुप को दोगे आप, या यूज़र को दोगे या ग्रुप को दोगे, या दोनों को दे सकते हो। तो उसका एलोकेशन और ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये क्या हो रहा है? सेंट्रलाइज हो रहा है इसका। ये जो काम किया जा रहा है ये एक ही पॉइंट से एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कर रहे हो और ऑथेंटिकेट कर रहे हो। तीसरी चीज क्या है कि ऑथेंटिकेटेड जो यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स गेटिंग द रिसोर्सेज इजीली। जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उनको रिसोर्सेज इजीली मिल जाए, और जो अनऑथेंटिकेटेड यूजर है उनको रिसोर्स ना मिले, इसीलिए हम डोमेन बनाते हैं, राइट। यस सर। तो इसके साथ साथ क्या आपको मिल गई? अवेलेबिलिटी भी मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी, अगर आप डोमेन यूज करते हो तो इसमें अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं तो आपको इजीली रिसोर्स मिल जाए, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि कहीं से भी बैठ के आप क्या है, अपने सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को आगे चल के बोला गया सिंगल साइन ऑन। नाम सुना है? यस सर। सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का ही मतलब ये होता है कि भाई यूजर्स ने सिर्फ ऑथेंटिकेशन एक बार किया है, लेकिन जब भी वो किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है तो वो उसको मिल पा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहीं पे लॉगिन कर लिया और अब आप किसी सर्वर को या फाइल सर्वर को या डेटाबेस सर्वर को या प्रिंटर को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपसे दोबारा से लॉगिन नहीं मांग रहा है वो उसी लॉगिन को यूज करके आपकी जो आइडेंटिटी है उसको यूज करके आपको रिसोर्स दे रहा है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी एक बार स्टोर हो गई, ठीक है। अब बार बार आप उसको यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द सिंगल साइन ऑन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है।
और चौथी चीज होती है सिक्योरिटी। देखो डोमेन हमें क्या कर रहा है, सिक्योरिटी बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है। अब सिक्योरिटी बाउंड्री को समझते हैं। देखो क्या होता है, ये एक डोमेन हो गया। अब इस डोमेन का कुछ नाम होगा, आपने रखा इसका नाम abc.com, ये डोमेन है, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है, लॉजिकल होता है, यानी कि इस नाम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो इस जगह पे जाके स्टोर हो जाएंगे। तो एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है, तो यही आपकी क्या है, सिक्योरिटी बाउंड्री। सिक्योरिटी बाउंड्री। अब इसका क्या बेनिफिट है सिक्योरिटी बाउंड्री का, देखो कोई भी यूजर है, ये यूजर है, ये इस डोमेन से क्या बिलोंग कर रहा है, तो अब ये इसके बाहर नहीं होगा, बल्कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेट करेगा, यहाँ इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है आपका, अब ये क्या कर रहा है, अब ये पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, इस डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर होंगे उनके अंदर हम क्या बना सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसको हम जीपीओ के नाम से बोलते हैं। ये पॉलिसीज हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, पॉलिसी लगा सकते हो, कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, और उनके जो हैं रिसोर्सेस का पूरा एक डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई लॉग बन गया उसका, जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या बन रहा है, यहाँ पे लॉग बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शन क्या है, डोमेन के। सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन और ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड यूजर को इजीली रिसोर्सेज मिल पा रहा है, और एक सिक्योरिटी बाउंड्री प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। ये सारे काम किस में होते हैं, डोमेन में होते हैं। अब ये सारी चीजें जो इनहेरिट हैं वो किससे हैं, नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर। देखो एक्टिव डायरेक्टरी से पहले जब सर्वर हुआ करते थे तो वहां पे डोमेन तो बनता था पहले, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी का कोई नामो निशान नहीं था, किसी को नहीं पता था एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज है। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती थी उनको हम जाके एक जगह पे स्टोर कर लेते थे, वहां पे भी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनता था, ठीक है। और उसको हम बोलते थे डायरेक्टरी सर्विसेज। क्या बोला उसको हमने, डायरेक्टरी सर्विसेज या नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज बोला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन बन रहा है, डोमेन के अंदर रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं, डी एलोकेट हो रहे हैं, सिक्योरिटी बाउंड्री प्रोवाइड हो रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन यह एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है। इस तरह का जो डोमेन स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं फ्लैट डोमेन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला हमने, फ्लैट डोमेन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन किस तरह का स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या है, सेंट्रलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको स्केल नहीं कर सकते। समझ रहे हो, स्केल का मतलब समझ रहे हो। स्केल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्केलेबिलिटी है वो नहीं है, नो स्केलेबिलिटी। इसकी जो सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इसको हम स्केल नहीं कर सकते। यानी कि इसके लिए हम क्या है, एक सर्वर बना लेंगे, ठीक है। सर्वर बनाने के बाद यूजर्स वगैरह इससे कनेक्ट हो सकते हैं, सारे यूजर क्या है इस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इस सर्वर की जगह, अगर देखो ये सर्वर आपका खराब हो जाता है, या इस कंडीशन में जो आपके सारे क्लाइंट है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपका डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप इसका बैकअप लेके रिस्टोर करोगे तो उसमें क्या है, बहुत टाइम जाएगा। तो उसका एक तो बैकअप लेना पड़ेगा हमें, और इसमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, नो स्केलेबिलिटी, नो हाई अवेलेबिलिटी। हाईएलटी भी नहीं है क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन यूज नहीं होता, नो रेप्लिकेशन। इसके अलावा नो डिसेंट्रलाइजेशन। समझ रहे हो,
ये हम बात कर रहे हैं नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज की, और इसका जो एग्जांपल है, नॉवेल का नाम सुना है? नोवेल का नाम सुना सर। तो नॉवेल ने बनाया था नॉवेल डायरेक्टरी सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट से पहले जो है नॉवेल ने इसके ऊपर काम किया था, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के ऊपर, और उसको एक नाम दिया था नॉवेल डायरेक्टरी सर्विसेज। नॉवेल डायरेक्टरी सर्विसेज में ये सारी चीजें होती थी जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। पर उसमें कुछ डिमेरिट है, क्योंकि ये जो प्रोवाइड कर रहा है स्केलेबिलिटी नहीं है, हाई एबिलिटी नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, साथ में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा सर्वर बना रहे हैं, तो इसका मतलब हम स्केल कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। अब जब नेटवर्क को स्केल करेंगे हम, तो उस जैसे और भी डोमेन बनाएंगे, राइट। पर उस जैसे हम जब डोमेन बनाएंगे तो उन दोनों डोमेन के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, वो पूरी तरह से क्या होंगे, डिसजॉइन होंगे, जिसकी वजह से हम उसको स्केल नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसकी डुप्लीकेसी हो सकती है एक डोमेन की दूसरे के साथ। आपने बहुत सारे सर्वर बना लिए और अलग अलग डोमेन पे रहेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप एक जियोग्राफिक लोकेशन में एक यूज करोगे, दूसरे जियोग्राफिक लोकेशन में दूसरा यूज करोगे, समझ रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, सारी चीजें हो तो रही है, लेकिन उसमें सेंट्रलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है सर। एक से ज्यादा जो एडमिन काम कर रहे हैं उनमें हमें ये नहीं पता लग रहा है कि भाई ये कौन सा सर्वर हमने किस पर्पज के लिए बनाया। मल्टीपल सर्वर बना तो रह पा रहे हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनका रिकॉर्ड नहीं हम रख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब डिमेरिट है इसकी, ठीक है। इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, जो फ्लैट स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। अच्छा। डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी सर्विसेज क्या है? एक तरह की सर्विस है जो क्या कर रही है, ये सारे काम करवा रही है हमसे। डेटाबेस भी बन रहा है, ठीक है, यूजर भी लॉग इन कर पा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब देखो शुरुआती दिनों में क्या था कि जो इस तरह की जो सर्विसेज थी, उसमें क्या होता था, एक सर्वर बनाया जाता था, उसमें क्या होता था, एक सर्वर बना लिया जाता था, इस तरह से बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक सर्वर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें एनडीएस सर्विसेज इंस्टॉल कर दी, और अब जो हमारे यूजर्स होते थे, ये जो क्लाइंट हैं जितने भी, ये क्लाइंट कैसे होते थे, डिस्क लेस क्लाइंट। डिस्क लेस का मतलब ये है कि इसके अंदर देखो प्रोसेसर भी है, मेमोरी भी है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है, ये जो हार्ड डिस्क है, ये नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। अब आप बोलोगे यार हार्ड डिस्क तो है नहीं, कैसे काम चलेगा, काम कैसे करोगे, बताओ, बोलो, सर कुछ आइडिया है? नहीं सर, इसका आइडिया। हम्म। ये सारे क्लाइंट हमारे सर्वर से ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, इस तरह के जो क्लाइंट होते थे, ये क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वर के साथ ऑथेंटिकेशन लेंगे। ऑथेंटिकेशन लेते ही इनको क्या मिलेगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा। इसको क्या मिल गया, एक आईपी एड्रेस मिल गया। जैसे इसको आईपी एड्रेस मिलेगा, ये सर्वर से क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेगा, इसकी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर लोड कर लेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसका पहले इसने इसके साथ ऑथेंटिकेशन किया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होते ही ये क्या करेगा, जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ लोड हो जाएगा, और ये क्या है, बूट हो जाएगा। सर वो तो इसकी ठीक है बूटिंग सर। इस तरह से हो जाती है।
क्या कह रहे हो? आईपी लेने के लिए भी तो सर डिस्प्ले आनी जरूरी है सर। नहीं हार्ड तो डिस्क डिस्प्ले आएगा नहीं तो कैसे? डिस्प्ले तो, क्या हार्ड डिस्क के बिना डिस्प्ले नहीं आता? कैसी बात कर रहे हो? नहीं मतलब वो विंडो वाली जो आईपी के लिए सर। अरे भैया, आपका कंप्यूटर बूट होएगा तो जी। बूट होने के लिए वो क्या प्रोसेसर चेक करेगा, रैम वैम चेक करेगा। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क की एरर आ गई, कंप्यूटर तो हाँ, स्टार्ट होगा, डिस्प्ले तो आएगा ना भाई, नहीं आएगा? ये बताओ। तो मतलब ये जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तभी आईपी ले लेगा ये उसी टाइम? हाँ, तो इसके लिए देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह का नेटवर्क कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड। अब इस नेटवर्क कार्ड से ही ये बूट करता है। सुना है नेटवर्क कार्ड से बूट होते हुए? नहीं तो सुना? WDS से पढ़ा था कि आप मतलब आप कर। WDS से इस चीज को समझ सकते हो कि WDS सर्वर में क्या होता है कि ये WDS का क्लाइंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये इसको आईपी दे रहा है। आईपी देने के बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके लिए बना हुआ है वो यहाँ लोड हो जाता है, होता नहीं है? ये बताओ, यस, यस सर, होता है WDS। ना? अब ये समझो कि अगर इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होगा? मेन मेमोरी में तो लोड होगा। मेन मेमोरी में कोई भी चीज लोड होकर काम करने लगती है, उसके लिए हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं होती। हार्ड डिस्क की जरूरत तब होती है जब आप डेटा स्टोर करते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो डेटाबेस यहाँ बन रहा है, डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। नहीं समझ रहे? समझ गया सर। इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये क्लाइंट क्रैश कर जाए तो भी आपका डेटा सेफ है। इसका और जो यूजर की जो काम करने की जो क्षमता है ना, बस मतलब ये जो यूजर काम कर रहा है ये पूरी तरह से इस पे डिपेंडेड है, सर्वर पे। अगर सर्वर इसे एक्सेस देगा तो ये काम कर पाएगा, और काम करने के बाद डेटा यहाँ स्टोर हो जाएगा अपने यहाँ। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि भी यूजर प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे वगैरह वगैरह, समझ रहे हो? सर। तो यूजर की ऑटोमेटिकली प्रोफाइल क्रिएट होगी, उस हिसाब से डेटा यहाँ स्टोर कर लेगा। ये सेंट्रलाइजेशन है, पहले ऐसे ही होता था। नहीं समझ रहे? तो समझ इस गए तरह सर। के जो क्लाइंट होते थे उनको बोलते थे डिस्कलेस क्लाइंट, ठीक है। और कनेक्ट होने के बाद, ऑथेंटिकेट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके सारा काम, ओएस वाला सारा काम कर सकते हो। लेकिन जब डेटा स्टोर करने की बात आएगी तो नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू डेटा स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है सर। क्योंकि सर्वर का काम ही क्या है, डेटा स्टोर करना। तो ये इसीलिए बना था, ठीक है ना। ये सारे क्लाइंट जो है वो डिस्कलेस क्लाइंट है। इन तो सर डिस्कलेस क्लाइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल, समझ रहे हो? तो ये सब क्या है, टर्मिनल है ये। किसी भी टर्मिनल को आप एक्सेस करके काम कर सकते हो। तो सर इसमें फिर हम डेस्कटॉप पे कोई चीज सेव नहीं कर सकते ना, जैसे हमें विंडो ना मिल ना, जाए रेस्ट्रिक्शन है पूरी तरह से। तो कोई सिर्फ भी चीज आप, हाँ, कोई भी चीज आप डेस्कटॉप पे सेव नहीं करें। इसके लिए जो शेयर फोल्डर होते हैं उन्हीं में जाके डेटा स्टोर होता है, और वो शेयर पाथ यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ठीक है उसमें कमांड फ्रंट पे जाके कमांड चलानी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आप शेयर एक्सेस कर सकते हो, उसमें डेटा स्टोर करोगे। ठीक है तो सर। इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये अब तो क्योंकि यूज पता नहीं होगा ये। अब तो यूज नहीं होता। लेकिन क्या है कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत दिन तक चला था। जब स्टार्टिंग में सर्वर आए थे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो चालू होता है, ठीक है। हम लोगों ने काम किया हुआ है, मैंने इस पे काम किया हुआ है कई साल तक। मैंने इस पे 8-10 साल तक काम किया हुआ, ठीक है ना। ठीक है। तो ये इस तरह का सर्वर, इसी तरह के सर्वर जो है लिनक्स के भी बनाए जाते थे, लिनक्स। और उसके बाद जो क्लाइंट होते थे यहाँ कनेक्ट होते थे, ये लिनक्स के टर्मिनल होते थे, और लिनक्स के क्लाइंट होते थे, ये भी डेटा यहाँ पे स्टोर ही करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें F1 से लेके F12 तक की जो कीज होती है वो काम करती है इसमें। आपने F1 किया, लॉगिन आ गया, ठीक है, आप उसमें गया। इसमें अब ये यूजर यहीं पे, अगर देखो एक यूजर यहाँ पे का, इसमें क्या हो गया, इसमें वो होता है, क्या कहते हैं, मल्टीपल यूजर एक ही सिस्टम पे अलग अलग तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने F1 की दवाई, एक लॉगिन किया, फिर आपने F2 दबाया, दूसरा लॉगिन किया, F3 किया, फिर तीसरा लॉगिन। तो अलग अलग टाइप से आप इस तरह से लॉगिन कर सकते थे, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग कहते हैं इसको। तो मल्टीटास्किंग ये लिनक्स के अंदर यूज हुआ था पहले, ठीक है।
और इनमें बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि इनके थ्रू आप मैसेज भी भेज सकते हो। यहाँ पे आप कुछ टाइप करोगे ना, यहाँ पे कुछ चैट करोगे आप लिखोगे हाय, ठीक है, और आगे यूजर आईडी लिख दोगे इस सिस्टम की, तो ये मैसेज यहाँ इसकी स्क्रीन पे फ्लैश करता है, इस तरह से चलता हुआ आता है ऐसे, किसने भेजा, इसने भेजा, तो आप यहाँ से इसको रिप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता था ऐसे जगह पे काम करना।